नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्र की 81 में दिनांक 3 फरवरी 2021 में हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों की। दो चर के रैखिक समीकरण इस तरीके से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको ये याद करना है कि x के साथ जो गुना होता है वो a1 है, y के साथ b1 और ये जो जिसके साथ कोई चर संख्या नहीं है वो c1 है। इसी तरह ये a2 b2 c2। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आए, इसका रेशो लेके a1 बटा a2 का अनुपात ले और b1 बटा b2 का अनुपात ले और ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो, ऐसी स्थिति के अंदर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और ग्राफीय में इस तरह दिखाई देती है। अगर हम का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती दिखाई देती हैं और इनका केवल एक ही हल होता है और ये संगत होता है। हल का प्रकार, कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है संगत समीकरण संगत हल कब होगा, तो हल का प्रकार संगत रहता है प्रतिच्छेदी रेखाओं में। इसी प्रकार अगर a1 बटा b1 बराबर रहता है b1 बटा b2 के और वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता तो ये असंगत होती हैं, इनमें कोई हल नहीं होता और रेखाएं समानांतर होती हैं। आप देख रहे हो ऐसी रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती, समानांतर रेखाएं, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता और इसलिए असंगत भी होती है। जहाँ पे हल आता है वो संगत होती है, जैसे यहाँ पे एक हल आया और संपाती रेखाओं में अनेक हल आते हैं, ये भी संगत होते हैं। तो संपाती रेखाओं के लिए तीनों अनुपात बराबर होते हैं, सब बराबर तो संपाती, ठीक है, सब बराबर संपाती, याद रखना भी आसान है, सब बराबर संपाती। और एक के ऊपर एक रेखा आती है, अनेक हल होते हैं। अनेक हल क्यों है? क्योंकि सब पॉइंट्स पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए बहुत सारे हल हैं, तो ये संगत है, ठीक है। तो अब हम ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अभी तक आपको याद होनी चाहिए थी, नहीं है तो आज ज़रूर याद कर लो, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो सब इसी पर होंगे। और हमने तीन चीज़ें और करी, ये आपने क्लास 9th में भी करा था। ग्राफीय विधि से दो समीकरणों को हल करना, आपको पता चलता है, आप जानते हैं XY दो होते हैं, फिर आप इनको हल करते हो, उनको ग्राफ में निरूपित करते हो, फिर रेखाओं का प्रकार देखते हो, किस तरह की रेखाएं बन रही है, समानांतर कैसी, उसको बना के देखते हो, फिर आप हल प्राप्त करते हो। और दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी होती है समीकरणों को हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण को दूसरे समीकरण के रूप में, कोई भी चर या अचर को एक को दूसरे के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर एक जो हमने x या y को किसी को भी व्यक्त किया उसको दूसरे समीकरण में रख के उसका हल निकालते, फिर एक का हल निकल गया फिर दूसरे में डाल के फिर उसका हल निकालते। तो ये आपको पता है, आपने अनेक प्रश्न करे प्रतिस्थापन विधि के। विलोपन विधि का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी मैंने विलोपन विधि से करके, इसमें हम एक चर को ख़त्म कर देते हैं, किसी भी तरह हम उनके गुना को बराबर करते हैं, गुना करके किसी भी कोई भी एक नंबर जो हमारे लिए उसके लिए ठीक है, उचित नंबर कोई चूज़ करते हैं, उसे गुना करके उसको एक गुना ख़त्म कर देते हैं और फिर हम हल करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रश्न करते हैं कुछ, जैसे अगर ये x 3m+1 है और y 4 है तो इस समीकरण के हल है। यदि ये x और y जिनका मान इतना है ये इस समीकरण के हल है तो m का मान प्राप्त करें। तो हम ये देखते हैं, अगर y इस समीकरण का हल है तो y का मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का हल होता है तो इस समीकरण को हमने लिखा y की जगह 4 लिख दिया, क्योंकि y इक्वल टू 4 इसका हल है। अब इसको हल करो, इधर ले जाओ, -4 हो जाएगा, इन दोनों को हल किया -1 आएगा, फिर x का मान, ये 2 या गुना और इधर भाग हो जाएगा, x का मान आ गया 1/2। अब इस 1/2 को इस वाले समीकरण में इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये भी इस समीकरण का हल है। x का मान -1/2 डाल दो। अब ये सारा सरल समीकरण हो गया है, एक को इधर ले जाओ, -1 हो गया, इन दोनों को हल करो, -1 -2/2 -3/2, 3 और 3 काट दिया, -1/2 m, ठीक है। तो m का मान ये रहेगा, ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये प्रश्न हमने कैसे किया, जो हमें हल दिया हुआ था y इक्वल टू 4 वो इसमें पुट कर दिया, इस जगह पुट करा, इससे हमारे पास x का मान निकल गया, उसको हमने यहाँ पुट करके m का मान निकाल दिया, ठीक है। अब k के किस मान के लिए समीकरण की कोई हल नहीं। अब ये दो समीकरण का कोई हल नहीं कब होता है, जब दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो उसमें अनुपात क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये होता है जब कोई हल नहीं हो। तो ये हम निकालेंगे a1 b1 और फिर हम इसके k का मान निकालेंगे। जैसे अब ये आपके ये होता है कोई हल न होने के लिए, कोई हल ना हो तो ये दोनों समीकरण लिखे, ये तुम्हारा a1 हुआ 1 जो x के साथ गुना रहा है, ये a2 हो गया, b1 हो गया 2, ये b2 हो गया 4, c1 हुआ 4 और ये हो गया 12। अच्छा, कुछ हम ऐसे भी बताते टीचर्स कि इसको -4 को इधर ले आओ, -12 को इधर ले आओ, पर दोनों जगह माइनस माइनस ही आएगा, तो वो मैंने करके नहीं दिखाया, माइनस माइनस आपस में कट जाता है।
अब आप इन समीकरणों में इन दो पे a1/a2 डालो, 1/k आ गया, b1/b2 की वैल्यू डालो, 2/4 आ गया। इसी तरह c1/c2 4/12। अब इन दोनों को हल करो, ये दोनों ली तो 1 दूनी ये कट गया, सरल होके 1/2, और हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो k = 2, इसको उल्टा कर देंगे, k का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हल हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, समीकरण की किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो अब ये समीकरण किस प्रकार की रेखा है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो हम ऐसा करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 तो वो हमारे किसके बराबर आएगा, 3/2। b1/b2 निकालते हैं तो वो हमारा जाएगा 2/3। ये a1/a2, ये b1/b2। अब आप देख रहे हो 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं। ऐसा कब होता है, जब दोनों रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इसका समीकरण का ये रेखाएं किस प्रकार की होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनका केवल एक ही हल होगा। तो हम उत्तर देंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इनका केवल एक हल है। ठीक है, अच्छा ये देखो हैंडराइटिंग में कुछ दिक्कत लगती है बच्चों, तो आप ये देख सकते हो, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये वाले समीकरण में ये बराबर नहीं है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, समीकरण से बनी रेखा x का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालिए। तो जब हमें x अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना होता है, उसके लिए हम y को 0 कर देते हैं, क्योंकि x अक्ष पर ये जो x अक्ष होता है यहाँ पे y का कोई मान नहीं होता, तो हम y को 0 कर देंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो ये जो हमारा है 2x, इसको 2x लिखा, 5y में 5y की जगह 0 लिखा, +1 = 0। तो ये पूरा आपका 0 है, 2x + 1 = 0, 2x = -1 और x = -1/2। तो ये तुम्हारा x = -1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें, समीकरण का ग्राफ बनाकर हल कीजिए। इन दो समीकरणों का ग्राफ बनाना है, तो इन दोनों का आप हल करोगे x और y के लिए, और फिर इनको प्लॉट करोगे, इनका ग्राफ बनाओगे कार्तीय तल पे, और यहाँ पे x और y के लिए हमें हल करना है। तो पांचवा छठा प्रश्न हम करते हैं। पांचवा प्रश्न ये समीकरण है। अब आप इसमें किसी भी प्रकार से x और y के मान जो आपको अच्छा लगता है उससे निकालिए। जैसे एक तरीका है, मैंने x को 1 पुट किया तो 3 × 1 3 आ गया, यहाँ पे y को 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 हो गया, 5 - 5 0। तो यानी x और y को हम एक एक रख सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके से निकालते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, 3x को यहीं रखा, इसको 5 को इधर ले गए, 2 को उधर ले गए, तो निशान बदल गए, 5 - 2y, फिर x को, ये 3 को नीचे ले आए। अब हम इसमें क्या करते हैं, y को वैल्यू देते जाते हैं और हल करते जाते हैं, x की वैल्यू निकलती जाती है। जैसे y की जगह 1 लिखा तो 5 - 2 क्या हुआ, 3, 3/3 क्या हुआ, 1। फिर y को हमने लिखा 4, तो 2 चौक 8 हो गया, 5 - 8 हुआ -3, -3/3 हुआ -1। फिर y को हमने -2 रखा, ठीक है, तो 2 -2 × -2 हो गया +4, 5 + 4 हो गया, कितना हुआ, 9, 9/3 हुआ 3। तो जो आपको अच्छा लगता है आपको ये मान निकाल रहे हैं। इसी तरह इस समीकरण में अगर आप इस तरीके से करते हो या कैसे भी जो आपको अच्छा लगे, हमने 2 हल निकाले, हमें 2 हल ही बहुत है ग्राफ को दिखाने के लिए। अब ये हल देखकर आप देख पा रहे हो -1/4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि यही इसका हल होगा। ये दोनों में आ रहा है तो यही तुम्हारा प्रतिच्छेदी बिंदु रहेगा और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहली वाली जो रेखा है ये हमने इससे दिखाई, 3x + 2y वाली, ये फर्स्ट आपकी 3x + 2y वाली रेखा है, 3x + 2y -5, ठीक है, ये = 0। और जो दूसरी वाली थी 9x + y = 5, वो ये वाली है, ये वाली ब्लू रंग से दिखाई है। ठीक है, एक एक वाला पॉइंट है, ये 3 और ये -2 वाला पॉइंट है, ये -1 और 4 वाला। तो ये बना दी रेखा और ये इससे ये चली गई, दोनों इधर प्रतिच्छेद करी, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये समीकरण हमको दिए थे, हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको x y से भाग करेंगे पूरे समीकरण को। तो देखो x y से भाग कर दिया, x/x y, y/x y, 2xy/xy, x y कट गया, यहाँ पे y कटा, यहाँ पे x कटा, तो क्या बचा, 1/y, 1/x और 2। इसी तरह इधर भी x y से भाग कर दिया। इन तरह के प्रश्नों में, इस तरह का जो प्रश्न होता है, इसी तरह से करना आसान रहता है, ऐसे ही आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर x/xy करने में x कटा, 1/y बचा, ये y को xy से गिरा तो y कट गया, 1/x बचा, यहाँ पे xy कट गया, 6 बट गया। तो अब ये तुम्हारे पास ये 2 समीकरण आ गए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1/x और -1/x कट जाता है, तो आपके पास क्या आता है, 2/y।
इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाते, 6 और 2 8। अब इसको हल करो, y ऊपर 8 नीचे, 2/8 इक्वल टू 1/4। तो y का मान आ गया 1/4। अब 1/4 को इसमें हम रखेंगे तो 1/4 ये समीकरण है आपका। इसमें y की जगह 1/4 अगर आप रखते हो, जैसे y क्या है 1/4, तो इसमें जब आप रखोगे तो 1/1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 4 आया। बटा का बटा जो होता है आपके टीचर्स ने बताया ना, वो ऊपर चला जाता है। 4 + 1/x इक्वल टू 2। तो इसको इधर ले जाओ, ये 4 2 - 4 हो जाएगा, हल करके -2 आएगा। तो 1/x इक्वल टू -2, और इसको 2 को नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रही है। अब आपको एकदम एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा वैसे बोला नहीं जाएगा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बट क्योंकि लेंथी वर्कशीट आती है बहुत ज़्यादा, तो अब आपको एकदम होशियार होना चाहिए। फिर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो पुरानी वीडियोस देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, पुरानी वीडियोस देख के आप अपनी वीकनेसेस को ओवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।